हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 को। इसमें फ्रेंड्स कल आपको हम देख लीजिए 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर से लेकर के यहाँ पर जो भी प्रश्न शेष बचे थे आपको होमवर्क में हम दिए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास एक बार जरूर से किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह रहा चौथा नंबर प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर सब लिख लिए हैं। यहाँ पर बोला गया था कि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा 3/5 भागा 1/2। तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। 3/5 है तो 3/5 तो रहेगा ही। अब भागा है तो गुना में बदल जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। जो कटेगा फ्रेंड्स उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर कोई हमारा कट नहीं रहा है तो बस आप गुना कर देंगे। 3 दूनी के 6 और 5 एकम 5। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो कि अंश है वो हमारा क्या है, बड़ा है हर से। तो यहाँ पर भागा दे देंगे, लगेगा तब 5 एकम 5 एक बार में, 1 बचेगा तब 5। यानी कि फ्रेंड्स आप इसको इस प्रकार से पूर्णांक में तोड़ करके लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर। यहाँ पर क्या है 2/7। तो लिख देंगे 2/7। भागा है तो गुना में बदलेंगे, 3 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। और 3 से 2 में गुना कर देंगे तो 3 दूनी के 6 और 7 गुने 7 कीजिएगा तो आ जाएगा 49। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि अंश है वो देख लीजिए हमारा छोटा हो जाएगा हर से, क्योंकि हर हमारे यहाँ पर बड़ा है तो भाग नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स जब भाग नहीं लगेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तीसरे नंबर को देखेंगे। 3/7 है तो लिख देंगे यहाँ पर 3/7। भागा है तो गुना, 7 ऊपर और 6 नीचे। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 2 बार में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ऊपर कुछ है तो कुछ नहीं बचा है तो 1, नीचे क्या बचा है तो 2, तो 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर हल करेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूर्णांक में हमारा दिया गया है प्रश्न, तो पहले तो हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 1 7/3 तो लिख देंगे। यहाँ पर भाग है तो गुना, ये फ्रेंड्स 2/5 है तो 5 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। जो कटेगा उसको काट लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कोई भी कट नहीं रहा है तो 7 से 5 में डायरेक्ट गुना कर देंगे 35। 2 से 3 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6। और 6 से यहाँ पर भागा लगेगा तो लगा दीजिएगा। देखिए 6 5 के 30, 5 शेष बचेगा तो यहाँ पर 5 ऊपर, यहाँ फ्रेंड्स 6 से लगा रहे थे तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा हल हो जाता है चौथा नंबर। चलिए देख लेंगे 5वें नंबर को। ये फ्रेंड्स 2 से 5 में यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 5 10, 1 11/2, 11/2 लिख दीजिए। भागा है तो गुना, 3 ऊपर आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर पलट जाता है। ठीक है, जब भी भागा रहता है तो गुना में बदलते हैं। तो यहाँ पर 11 से 11 कटेगा हमारा, तो ऊपर क्या है 3 तो लिख देंगे ऊपर 3, नीचे 2 है तो लिख देंगे 2। तो फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3/2। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी पूर्णांक में बदलें तो 2 से 3 में भागा दीजिएगा तो 1/1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो बदल कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आते हैं छठे नंबर की ओर। यहाँ पर 2/5 है तो लिखेंगे 2/5। भागा है तो भागा, 2 दूनी के 4, 1 5/2। पहले हम पूर्णांक में तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2/5 लिखेंगे। भागा है तो गुना में बदलेंगे, 2 के ऊपर और 5 को नीचे लिख देंगे। और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4, 5 से 5 में गुना कीजिएगा तो 25। अब फ्रेंड्स 25 से 4 में तो भागा लगेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा छठे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलिए इसी तरह से हल करेंगे 7वें और 8वें नंबर को। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा 7वें नंबर प्रश्न, ये रहा 8वें नंबर। तो चलिए 7 नंबर को देखिए, पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं। 5 दूनी के 10, 1 11, बटा में 5 है तो 11/5। भागा 3 गुना 3 करेंगे तो 9, और 9 2 11, और बटा में 3 है तो 11/3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 11/5 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम। भागा है फ्रेंड्स यहाँ पर गुना का साइन देंगे, 11/3 है तो 3 के ऊपर, 11 को नीचे लिखेंगे। 11 से 11 हमारा कट जाएगा, ये रहा 3, ये रहा 5। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे 3/5। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर 8वें नंबर को देखेंगे। पहले तो पूर्णांक ही तोड़ेंगे। तो 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15, 1 16, 16/5 लिख दीजिए। भागा तो भागा, 5 गुना 2 10, 1 11/5 हो जाएगा तो लिख देंगे 11/5। कोई दिक्कत नहीं है। 16/5 को यहाँ पर लिखेंगे 16/5। और फ्रेंड्स जो यहाँ पर भागा दिया गया है इसको यहाँ पर गुना में बदलेंगे, 5 ऊपर 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, बचा है क्या 16/11। तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हर देख लीजिए छोटा है अंश से। तो 11 से एक बार में लग जाएगा 11, शेष बचेगा 5 जो कि ऊपर लिखेंगे। 11 से भाग दे रहे हैं तो नीचे 11। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर का भी आंसर आ चुका है, 1/5/11। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने चौथा का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 8 प्रश्न दिए गए थे चौथे नंबर में, जो कि हम सभी प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 5वां नंबर प्रश्न अब आगे देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने चौथा नंबर का सभी प्रश्न को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। जहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको लगेगा कि हम प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न पर।
5 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आधा दर्जन केला का मूल्य 7.1/2 रुपया है, तो एक केला का मूल्य ज्ञात कीजिए। आधा दर्जन कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, एक दर्जन में कितना केला होता है, तो आप कहेंगे 12 केला। तो आधा दर्जन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 केला। तो 6 केला का मूल्य दिया गया 7.5 रुपया, तो एक केला का मूल्य कैसे निकालना है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम यहीं पर फ्रेंड्स कॉपी पर हल करेंगे ताकि फ्रेंड्स प्रश्न भी आपके सामने रहे और सॉल्यूशन भी यहीं पर होते चले। देखिएगा 5 नंबर में बोला गया था आधा दर्जन केला का मूल्य 7.5 रुपया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि चूँकि 6 आधा दर्जन का मतलब फ्रेंड्स 6 केला, तो चूँकि 6 केला का मूल्य ये फ्रेंड्स देखिए 7.1/2 है, तो कहने का मतलब क्या है कि 7 दूनी का 14, 15/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15/2 रुपया है। ये देखिए हो चुका है हमारा 6 केला का मूल्य। अब पूछा क्या गया कि 1 केला का मूल्य बताइए, तो लिख देंगे क्योंकि 1 केला का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 15/2। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 1 केला का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 6 से यहाँ पर भागा दे देंगे। पहले तो 15/2 रहेगा, तो यहाँ पर बटा में 6 लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इस प्रकार से 6 दे दीजिए। ठीक है, बात तो हमारा बराबर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि हम किस प्रकार से किए हैं। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बटा में 6 लिख दीजिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। 15/2 को यहाँ लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या 1 लिख सकते हैं, तब बिल्कुल। अब भागा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गुना कर देंगे, 1 को ऊपर और 6 को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो 3 से यहाँ पर काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 × 6 = 15। अब फ्रेंड्स हमारा कोई भी नहीं कटेगा, तो ऊपर 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर पूर्णांक में बदल दीजिए, 4 से 5 में भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, 1 शेष बचेगा और ये 4, यानी कि फ्रेंड्स 1 केला का मूल्य कितना आ जाएगा, 1.1/4 रुपया। अगर आप चाहें तो इसको देखिए 1 रुपया बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 के मतलब कितना हो जाता है, 1 रुपया 4, तो भागा दे देंगे तो 1 रुपया 25 पैसा। इस प्रकार से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट 6ठे नंबर को फ्रेंड्स पढ़ लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर भी उसी प्रकार से हल होगा। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन यानी एक दिन में 1.5/6 लीटर दूध पीता है, तो प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है। तो बताना है कि छात्रावास में कितना संख्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिखना होगा कि 1.5/6 लीटर दूध यहाँ पर एक दिन के लिए होता है, यानी कि एक छात्र लेता है, तो 308 लीटर दूध है जो कि छात्रावास में उपयोग होता है, तो कितना दिन चलेगा। ठीक है, मतलब कितना छात्र यहाँ पर लेगा, यहाँ पर छात्र की संख्या हमसे पूछा गया। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम 6ठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो बोला गया है 1.5/6 लीटर दूध लेता है। थोड़ी फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सादा पेज में बनाते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पर इसको हल करेंगे ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखेंगे इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि 1.5/6 लीटर जो कि दूध है जो एक छात्र लेता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि 1.5/6 लीटर दूध एक छात्र लेता है, यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फ्रेंड्स इतना बात हो गया एक छात्र का। जो फ्रेंड्स यहाँ पर 308 लीटर दूध है वो पूरा छात्रावास में उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 308 लीटर दूध बराबर में 308, अब भागा लग जाएगा 1.5/6, तो पूर्णांक यहाँ पर तोड़ देते हैं, 6 × 6 = 5, 11, अब बटा में 6। क्लियर है। ये फ्रेंड्स पूर्णांक यहाँ पर तोड़ लिए, देखिए किस लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 308, अब भागा की जगह पर गुना का साइन, 6 ऊपर 11 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 11 से यहाँ पर भागा दीजिएगा तो 11 दूनी के 22, 8 × 8 = 88 बचेगा, तो 11 × 8 = 88। 28 में 6 से गुना कर दीजिए फ्रेंड्स, 28 6 होता है हमारा 68 से, यानी 168। तो इसमें पूछा क्या गया था कि तो छात्रों की संख्या बताइए। यहाँ पर छात्रों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 168 छात्रों की संख्या। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न का भी आंसर ले आया है। क्लियर है। चलिए अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि 15.1/5 मीटर लंबे रिबन को 4 बराबर भाग में यहाँ पर हिस्सा में बांटा जाता है, तो प्रत्येक हिस्सा की लंबाई बताना है। तो फ्रेंड्स जब भी यहाँ पर आपको बराबर शब्द का प्रयोग किया जाए तब समझ जाएगा कि वहाँ पर आपको भागा देना है। तो देखेंगे 7 नंबर में क्या कीजिएगा, आप यहीं पर हल करेंगे 15.1/5 अब भागा 4। आप फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 15×5 के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15×5 = 75 है कि 76/5। क्लियर है। 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो गुना में 1 के ऊपर और 4 को नीचे भेज देंगे। अब तो फ्रेंड्स कोई हमारा देखिए कटेगा तो काट लेंगे, 4 से यहाँ पर शायद कट सकता है, 4 × 4 3 × 6 36, 4 9 के 36 कट जाएगा 19 बार में। तब यहाँ पर देखिए 19 से फ्रेंड्स 1 में गुना कीजिएगा तो 19, और बटा में 5 है तो 5। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 5 × 3 = 15, पूर्णांक में तोड़ देंगे, 15 × 4 = 19, तो 4 ऊपर
5 नीचे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, बोला गया है हमारे क्या कि इतना हिस्सा मीटर, ये फ्रेंड्स मीटर में पूछा गया तो आप यहाँ पर मीटर लिख दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर में बोला गया है कि 3.1/4 या फ्रेंड्स किलोग्राम यहाँ पर सेब का मूल्य 130 रुपया है। तो 1 kg सेब का मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। तो बस फ्रेंड्स ये भी बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे। देख लीजिए ये रहा फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं 8 नंबर को। यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 3.1/4 kg सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 130 रुपया है। ये फ्रेंड्स 3.1/4 kg का है। तो पहले तो हमें 1 kg का यहाँ पर मालूम करना होगा कि कितना है, तो 130। आप चाहें तो बाटा में लिख सकते हैं 3.1/4। तो फ्रेंड्स बाटा का मतलब क्या होता है, भागा ही, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से भागा में 3.1/4 लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स 1 kg का मान हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 130। पहले यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं। देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 13/4 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इसी को यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, गुना में 4 ऊपर 13 नीचे आ जाएगा। 13 दहें कि 130 होता है, और 10 से 4 में गुना करेंगे तो 40 रुपया। ये फ्रेंड्स सही बोला गया था कि 1 किलोग्राम यहाँ पर सेब का मूल्य कितना होगा, तो लिख देंगे कि 1 kg सेब का मूल्य 40 रुपया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे आगे हमारा कोई भी प्रश्न अब शेष नहीं बचा है। ये फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल कर लिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स 1 से लेकर के 8 तक में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है। ऐसे तो फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश किए हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा बचे ही ना जो कि आपको समझ में ना आए। फिर भी अगर लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से 2.4 हमारा खत्म हो जाता है। अब फ्रेंड्स कल से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 3.1 को, क्योंकि फ्रेंड्स 2.4 के बाद 2.5 हमारा नहीं है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।